हेलो दोस्तों, आप सभी को एक और नई और प्यारी सी सुबह की राम राम और नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो जी आज का वीडियो जो शुरू हो रहा है अगेन बालकनी एरिया से शुरू हो रहा है और आज पूरे घर के काम धंधे छोड़ छाड़ के मैं लगी हूँ अपने घर के इस धोबी घाट को निमेटने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। हालांकि इसके बाद का वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, ये वीडियो रह गया था क्योंकि ये वीडियो मैंने दूसरे फ़ोन में शूट किया था, तो वो मैंने देखा नहीं था और मेरे माइंड से स्लिप हो गया था। अब मैं फ़ोन जब चेक करने लगी तो मैंने देखा ये व्लॉग शूट हुआ रखा है, जो मैंने अपने जो कर्टन्स वगैरह, बेडशीट्स और जितना भी मैंने घर के जो कपड़े इकट्ठे कर रखे थे वो सब धुले थे। और एज़ यू ऑल नो कि इस घर में आने के बाद मशीन मैंने बहुत कम चलाई है। जो मेरा डेली का रूटीन होता था कि उठते ही सबसे पहले मैं मशीन लगा देती थी, वो वाला रूटीन अभी फॉलो नहीं हो रहा है ड्यू टू मशीन की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि वो इधर उधर सरक रही है, आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है, पानी उसका अच्छे से ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, कपड़ों में पानी रुक जा रहा है। और बहुत सारी बहनों के सजेशंस आए कि उसमें हैवी लोड के कारण ऐसा होता है, या आपका सरफेस जो है वो फ्लैट नहीं होगा इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, या आपका जो फर्श है उसमें आगे की तरफ स्लोप होगा उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारी बहनों के बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं, लेकिन सारी ही चीज़ें आप लोगों की ठीक हैं, बट मशीन के टब में जो पानी रुक रहा है वो उसका फर्श से कहीं भी कोई भी कनेक्शन नहीं बनता है। तो बहरहाल मैंने कंप्लेंट लिखवा रखी है और 2 बार मैं कंप्लेंट करा चुकी हूँ। फर्स्ट जो कंप्लेंट मैंने कराई थी उस पे किसी भी टेक्नीशियन का विज़िट नहीं हुआ और उसको मैंने रिन्यू कराया है, क्योंकि जिस दिन मैंने कंप्लेंट लिखाई थी उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही मुझे कस्टमर केयर से कॉल आया था कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हुआ नहीं हुआ, टेक्नीशियन विज़िट हुआ नहीं हुआ। तो नहीं आए थे, इस वजह से वहाँ से मेरा कंप्लेंट जो है रिन्यू हो गया है। तो मुझे ये था कि जब टेक्नीशियन पहले वाला नहीं आया तो ये भी पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मैं 2-3 दिन से वेट कर रही हूँ। तो चलो ठीक है, मैं अपने कपड़े जो है वो निपटा लेती हूँ। और बस यही सब सोच के और मैं यहाँ जो है अपने कपड़े जो अलग अलग करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि इस तरीके से अगर हम बैचेस में कपड़े धोते हैं या पहले से हम ऐसे कपड़ों का ढेर अलग अलग कर देते हैं कि पहले ये कपड़े धुलने हैं फिर ये धुलने हैं, अलग अलग कपड़े करने के बाद जो है इतना बर्डन कपड़ों का नहीं लगता है और कपड़े जो हैं जल्दी से निपट भी जाते हैं। क्योंकि अगर इकट्ठे कपड़े पड़े रहते हैं ना वो बहुत सारे लगते हैं, और अलग अलग अगर हम बैच बना के रख देते हैं कपड़ों के तो उसमें ना कपड़े बहुत ज़्यादा भी नहीं लगते और हमें पता रहता है कि हाँ भाई इतने राउंड हमें धोने हैं और हमारी मशीन के इतने लॉट धुलने वाले हैं। तो वो थोड़ा सा एक दिमाग में ना थोड़ा रिलैक्स फील होता है। और यहाँ जो है ऑलरेडी 2 लॉट मेरे धुल चुके हैं, एक मैंने फैला रखा है, दूसरा मैंने अभी उठा के और मैं फैलाने के लिए आई हूँ। अच्छा, 2 क्वेश्चंस ना मुझे कंटिन्यूअसली आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है बहन भाई पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ रहती हो, या आपका फ्लैट कहाँ पे है, या आप किस जगह पे हो, आप रहने वाले कहाँ के हो। तो बहुत सारे बहन भाई अभी हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, तो बहुत आम सी बात है कि ये बात आप पूछ रहे हैं और पूछनी भी चाहिए। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब कोई इंसान हमारे साथ जुड़ता है तो उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ पे रहती हूँ, फ्लैट मेरा कहाँ पे है। तो जी मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई कर रही हूँ साथ साथ। और मैं द्वारका दिल्ली में रहती हूँ। बेसिकली मैं गुड़गांव से हूँ, हरियाणा से हूँ। दिल्ली में मेरा ससुराल है नज़फगढ़ जोन में। और दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके फ्लैट का रेंट कितना है। तो रेंट देखें, मैं बहुत क्लियरली खोल के तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, लेकिन जो मेरा लास्ट फ्लैट का रेंट था उसके लगभग डबल रेंट मेरा इस फ्लैट का है। और इतना रेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, जब आप किसी पॉश एरिया में रहते हैं या आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ आपको सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, लाइक स्विमिंग पूल, हॉस्पिटल्स, स्कूल, मार्केट, मॉल, सारी जब सुविधाएं आपके आसपास होती हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वो एरिया में जो है आप चाहे रेंट पे चले जाएं, आप चाहे अपना ख़रीदें या किसी भी तरीके की आप प्रॉपर्टी वहाँ पे लेने की
सोच रहे हैं तो वहाँ का जो है रेट ऑब्वियसली बात है कि हाई आपको बाकी एरियाज से मिलेगा। और मेरी उदय भाई से बात भी हुई थी तो उन्होंने भी ये चीज़ कहा कि आपने अपना जो है बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा के खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो जी देखें, मैं यहाँ पे इस चीज़ को क्लेरिफाई करूँगी इस तरीके से कि कान को आप सीधा पकड़ें या घुमा के पकड़े, पकड़ा कान ही जाना होता है ना। और यहाँ मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गई थी। पूजा को लेके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नहाना धोना करके मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, उतनी देर में हस्बैंड उठ गए हैं तो उनके लिए पानी गर्म कर रही हूँ साथ साथ, और मेरे सारे काम इसी तरीके से साथ साथ चलते रहते हैं। और हाँ, खर्चे की बात हम कर रहे थे तो यहाँ पे रेंट जो है वो ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी के खर्चे हमारे बहुत कम हो गए हैं। कम क्या, ना के बराबर हो गए हैं कि वहाँ आप ये देखें कि मुझे दूध तक लेने के लिए गाड़ी से जाना पड़ता था और काफ़ी दूर पड़ता था दूध का। सब्ज़ी के लिए मुझे दूर जाना पड़ता था तो गाड़ी से जाना पड़ता था। सेकेंड थिंग इज़ कि सब्ज़ी मुझे एक एक हफ्ते की ला के बल्क में स्टोर करके रखनी पड़ती थी, फ्रूट्स स्टोर करके रखने पड़ते थे। अभी ये हो गया है कि हम लोग सोसाइटी से निकलते हैं, जो फ्रूट खाना है लाया और खा लिया, तो नीचे उतरते हैं, दूध लेके आते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मुझे गाड़ी में जाना पड़ता था। और जो बहन भाई मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जब मैं बच्चों को स्कूल में दोपहर में लेने जाती थी तो मुझे लगभग 1 घंटा पहले स्कूल के सामने जाके खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल के सामने पार्किंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पार्किंग नहीं मिलती थी। 2:30 बजे छुट्टी होती थी, मैं लगभग 1:15 बजे 1:20 पे मैं स्कूल पहुँच जाती थी। अब गर्मी में 1 घंटा में वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करके और एसी चला के बैठी रहती थी, तो आप सोचें उसमें भी कितना बैटरी और जो है तेल का खर्चा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रेंट बढ़ गया है, लेकिन उन चीज़ों का खर्चा हमारा कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है, नहीं बोलूँगी पूरी हुई हैं, बट हाँ थोड़ी सी कहीं ना कहीं हुई हैं। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन एक आ रहा है बहुत ज़्यादा कि ये फ्लैट आपका खुद का है या रेंटेड अपार्टमेंट है। तो जी हमारा खुद का नहीं है, ये रेंटेड अपार्टमेंट है। और ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि ये रेंटेड अपार्टमेंट है, हमारा खुद का नहीं है। एक दो बहनों ने लिखा भी है कि मीनू आप अपना ले लो तो इतना रेंट देने से आप बच जाओगे। देखें, उसके लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगी, ऊपर वाली की मर्ज़ी से ही सारे काम होते हैं। और जब जिस चीज़ का समय ऊपर वाले ने लिखा हुआ है वो काम उसी समय पे होता है, उससे पहले आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ जो है नाश्ते के लिए बनाई है टिंडे की सब्ज़ी और साथ साथ मैंने सैलेड काट दिया है, क्योंकि हस्बैंड उठ गए हैं तो अभी नहा धो के बस वो ऑफिस के लिए रेडी होंगे। और सब्ज़ी बनने के बाद मैंने मसाला धनिया डाल के छोड़ा था, उतनी देर में जो है सैलेड काटा। सैलेड कटने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, तो इतनी देर में ही फ्लेवर सब्ज़ी में आ जाता है। और यहाँ देखें आप, जो टेक्नीशियन थे वो आ गए थे और मैं बना रही थी खाना हस्बैंड के ऑफिस के लिए, और हस्बैंड रेडी हो गए थे। तो बस मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं बाद में शूट कर रही हूँ कि किस तरीके से मेरी मशीन पूरी की पूरी खोल डाली। और इसमें बहुत सारा खर्चा बताया है, बहुत मोटा अमाउंट आया है खर्चे का। बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो इसके शॉकर हैं वो ख़राब हो गए हैं, और इसका जो गैसकेट है वो ख़राब हो गया है, वो चेंज होगा। और भी 2-3 चीज़ें हैं जो चेंज होंगी। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना जिसमें 3 होल हैं, ये पत्थर है। मैं ये सोच रही थी ये मशीन इतनी भारी क्यों होती है, तो इसमें ना इस तरीके की 2 से 3 सिल्लियाँ, ये छोटी है आगे बड़ी सिल्ली हैं, 2-3 सिल्लियाँ जो है इसमें पत्थर की लगाई हुई हैं, तो उसकी वजह से ये मशीन इतनी भारी होती है। और आगे से पीछे से पूरी मशीन खोल डाली, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इस फ्लैट में आते ही मुझे इतना मोटा खर्चा हो जाएगा, और इतना मोटा अमाउंट मुझे जो है आते ही चूना लगने वाला है इतने खर्चे का। और ये इसका ढक्कन है, ये भी पूरा इन्होंने खोल डाला, और बोल के गए थे कि हम आके शाम तक कर देंगे। और शाम तक फिर ये लोग आए नहीं, और पूरा दिन ये मेरा इसी तरीके से बर्बाद हो गया इनके इंतज़ार में। मैं दिन में सोई भी नहीं, मुझे ये रहा कि ऐसा ना हो मैं सो जाऊं और ये लोग आ जाएं। यहाँ मैं इसको ढक्कन को खोलने की कोशिश कर रही थी, बट ये नहीं खुला, ये लॉक्ड है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और अभी मॉर्निंग में ये लोग आए हैं क्योंकि जो है शॉकर मशीन के मिल गए थे, लेकिन जो गैस्केट है वो इन लोगों ने ऑर्डर करके मंगवाया है, तो इन लोग भी वेट कर रहे थे गैस्केट के आने का। मिल गए भैया, वो रबड़ मिल गई इसकी, जुगाड़ करेंगे मैम। रबड़ मिल गई। एक तो मिले, देखते हैं लगा कर मैच हो गया तो ठीक है। तो सेम कंपनी की मिली कि अलग? कंपनी सेम तो नहीं, अलग लेके आए हो। और यहाँ ना मैं कुछ बहनों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फ्रंट लोड मशीन लेने की सोच रहे हैं या फ्रिज या कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेने की सोच रहे हैं तो सुपर जनरल के साथ बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। मेरी मशीन में अभी इन लोगों को इतना प्रॉब्लम हुआ है कि इसका सामान जल्दी से नहीं मिलता है। अभी भी जो ये लोग गैस्केट और रबर वगैरह लेके आए हैं ये हायर कंपनी का लेके आए हैं। तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सुपर जनरल के साथ बिल्कुल ना जाएं, बाकी किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और अभी मैं आपको ना फ्रंट से मशीन दिखाती हूँ। ये दोनों भैया लगे हुए हैं, एक आगे से पकड़ के ऊपर उठा रहे हैं, एक पीछे से पकड़ के ऊपर उठा रहे हैं। और यहाँ ये जो इसका टब है ना, इसके साइड में आपको एक दिख रहा होगा सिल्ली टाइप, ये भी पत्थर की है, तो इसी की वजह से वेट होता है। कुछ वेट होता है इसकी मोटर का, राइट हैंड साइड पे मोटर होती है, तो कुछ मोटर का वज़न रहता है। और सेम कंपनी का सामान ना मिलने के कारण दूसरे ब्रांड्स का सामान ला के ये लोग एडजस्ट करके इसमें लगा रहे हैं, और फिर भी इतना खर्चा इसमें आ गया है कि इससे डबल अगर मैं कर देती तो नई मशीन आ जाती। तो सुपर जनरल के कारण ना मुझे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये हम लोग जो लास्ट फ्लैट में थे वहाँ तो नहीं हिलती थी, यहीं आके हिलने लगी। यहाँ पे जब से लेकर तब से हिल रही है। हाँ, तब लेके आए 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हुआ। हाँ, वहाँ तो नहीं हिल रही थी, वहाँ तो ये बिल्कुल स्टेबल थी। तो जी यहाँ इन टेक्नीशियंस को करने देते हैं अपना काम, और हम लोग करते हैं व्लॉग का एंड। मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि अभी टाइम हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारी बहनें स्टिल चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियोस देख रही हैं, तो अपना प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके अपना और ज़्यादा प्यार मुझे दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।